जल्दी लकड़ी काट ले अर्जुन, वरना माँ फिर डांटेंगी। हाय राम, ये गठरी तो बहुत भारी हो जाएगी, पर क्या करूं, यही तो रोज का काम है। अर्जुन कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर लकड़ी का एक गट्ठर बनाता है और पसीना पोंछते हुए जमीन पर बैठ जाता है। माँ, अगर तू होती तो कहती बस बेटा अब आराम कर, पर तू तो मुझे छोड़कर चली गई। अब यहाँ कोई नहीं जो मुझसे कहे कि मैं भी उनका अपना हूँ। इतना कहकर अर्जुन भारी गठरी लेकर घर पहुँचता है और लकड़ी का गठरी रखता है। बरामदे में कमला खड़ी थी, तभी वह गुस्से से बोली, कहाँ मर गया था तू अर्जुन? आधा दिन बीत गया और अब लकड़ी लेकर लौटा है। जंगल में सो रहा था क्या? नहीं माँ, कांटे में पैर फंस गया था, इसलिए देर हो गई, माफ कर दो। हर बार एक नया बहाना। तेरी औकात ही यही है। तेरे बस में मेहनत करना नहीं, बस रोना और बहाने बनाना आता है। मैंने पूरी कोशिश की माँ, देखो लकड़ी भी भारी है, फिर भी उठा लाया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। माफी? तेरी शक्ल ही ऐसी है कि रोज रोज माफी मांगनी पड़े। सुन ले, खाना तभी मिलेगा जब तू चुपचाप काम करेगा, वरना भूखे सो जाना। तभी अंदर से कमला का बेटा विक्रम निकला और हंसते हुए बोला, ओहो, अर्जुन भाई साहब लौट आए। सुनो माँ, मुझे तो लगता है ये जंगल में भूत प्रेत से बातें करने गया था, तभी इतनी देर हो गई। भाई ऐसा मत कहो, मैं तो बस लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काट रहा था या पेड़ से लटक कर रो रहा था? अर्जुन, तू हर बार माँ से डांट खाता है और फिर रोता है। तेरे रोने से तो मुझे मजा आता है। भाई मैं तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों असली भाइयों की तरह रहें। तू मेरा सहारा बने, मैं तेरा। भूल मत अर्जुन, तू सौतेला है, मेरे बराबर खड़ा होने की औकात नहीं तेरी। सही कह रहा है मेरा बेटा। अर्जुन, तुझसे बराबरी करवाने के लिए मैंने विक्रम को जन्म नहीं दिया। उसकी बराबरी करना छोड़, उसकी छाया भी मत बन। कभी तो तुम लोग समझोगे कि मेरा भी दिल है, मेरी भी आत्मा है। और तभी वह आंसू रोकता हुआ चुपचाप बाहर निकल जाता है। आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं। अर्जुन खाट पर लेटा है, ठंडी हवा बह रही है। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही हैं। माँ, तू कहाँ है? तेरे बिना ये दुनिया कितनी बेरहम है। आज फिर मुझे डांटा गया, भाई ने भी मेरा मजाक बनाया। माँ, तू होती तो मुझे सीने से लगाती, कहती कि मैं तेरा गर्व हूँ। तभी अगले दिन पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हैं। बच्चे भी पास में खेल रहे हैं। माहौल भारी और डरावना है। रात फिर जंगल की तरफ से अजीब चीखें आई थी। लगता है कंठासुर जाग उठा है। हाँ, और सुना है ताम्रिका ने फिर से गांव के आसपास घूमना शुरू कर दिया है। हमारी बकरियां और मवेशी यूं ही गायब नहीं हो रहे। बाबा, सचमुच वहाँ राक्षस है? मेरी माँ कहती है रात को बाहर मत जाना, वरना कंठासुर पकड़ ले जाएगा। ये बच्चों का खेल नहीं है। समय आ गया है कि गांव का कोई बेटा आगे आए और इस आतंक का सामना करे। घोर अंधेरी रात है। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ है। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। बीच बीच में बिजली चमकती है। अर्जुन की सौतेली माँ कमला चुपके से घर से निकलती है। उसके हाथ में एक लालटेन है जो हवा के झोंकों से कांप रही है। वह तेज तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर भी है और चालाकी भी। झींगुरों की आवाज और उल्लू की हूट उसके मन में और भय भर देती है। हे भगवान, रात को अकेले जंगल आना कितना डरावना है। लेकिन अपने बेटे विक्रम का भविष्य सुरक्षित करना है तो मुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी। आज जो मिलने का वादा किया है वो वही कहीं होगा। मुझे डर तो लग रहा है, पर अब पीछे हटना नामुमकिन है। कमला पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक खुले स्थान पर पहुंचती है। अचानक वहां काली धुंध उठती है और धुंध से एक लंबा चौड़ा काला साया निकलता है। यह है ताम्रिका, जंगल की दैत्य। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण सिहर उठता है। तू आ ही गई कमला।
मैं समझ रही थी कि तू डर के मारे भाग जाएगी, पर देख रही हूँ तेरे अंदर लालच का जहर डर से भी बड़ा है। हाँ, मैं आई हूँ। मेरे लिए मेरे बेटे का भविष्य सबसे ऊपर है। अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तुझे सबसे ज्यादा भूख है। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। वहां से कंठसुर निकलता है। आधा इंसान, आधा जानवर जैसा रूप, लंबे कान और तिरछी आंखें। ये कौन है? ये कैसा डरावना जीव है? ताम्रिका, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ और कोई भी है। डर गई ना? मैं हूँ कंठसुर, इस जंगल का रक्षक। तू जैसी औरतें जब अपने ही खून के बच्चों को धोखा देने आती हैं तो मुझे मजा आता है कि तेरी योजना में मैं भी शामिल हूँ। नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। मैं तो बस अर्जुन को रास्ते से हटाना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा विक्रम ही राज का वारिस बने। मुझे ये सौदा पसंद है, पर मुझे एक बात बता, क्यों अर्जुन? क्या उसने तेरा कुछ बिगाड़ा है? तू जो चाहे कर, लेकिन अर्जुन को हमारे रास्ते से हटा दे। चाहे मार डाल, चाहे गायब कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो ना रहे। ठीक है, लेकिन सौदा तो पूरा करना पड़ेगा। मैं कई दिनों से प्यासी हूँ। तेरे गांव के मवेशियों का खून पी पी कर अब ऊब गई हूँ। अब मुझे इंसानी खून चाहिए। और तू कह रही है अर्जुन तेरे घर में है। हाँ, वही खून मैं तुझे दूंगी। तू अब से गाय भैंस का खून मत पीना, गांव वाले शक करने लगेंगे। तू सीधा अर्जुन पर वार कर और उसका खून पी ले। बदले में मेरा विक्रम अकेला वारिस बन जाएगा। माँ कहलाई जाती है और अपने ही घर के लड़के का लहू बेचने आई है। सचमुच इंसान और राक्षस में कोई फर्क नहीं बचा। चुप रह, तू मुझे नसीहत मत दे। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तेरी चालाकी मुझे अच्छी लगी, पर याद रख, राक्षसों से सौदा करने वालों को कभी चैन नहीं मिलता। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने बेटे का भविष्य देख रही हूँ। तभी अचानक बिजली जोर से कलकती है। ताम्रिका और कंठसुर धुएं में बदलकर गायब हो जाते हैं। कमला अकेली रह जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है। कल सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन, तू अब इस घर में ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उसके बाद धीरे धीरे अंधेरे में वह गांव की ओर लौट जाती है। जंगल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। गांव पर अंधेरा छाया है। अचानक जंगल से कंठसुर की दहाड़ गूंजती है। लोग कांप कर भागते हैं। कुछ झोपड़ियों में, कुछ अनाज के कोठारों में छिप जाते हैं। ओ गांव के कीड़ों, सुन लो मेरी आवाज। मैं कंठसुर हूँ। आज से इस गांव का हर इंसान मेरी छाया में जिएगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका खून मैं पी जाऊंगा। अरे ये कैसा दैत्य आ गया? हमें बचाओ भगवान, बाहर मत निकलो, ये किसी को भी चीर देगा। तभी अर्जुन झोपड़ी से निकलकर आगे आया। रुक जा कंठसुर, तेरा आतंक अब इस गांव पर नहीं चलेगा। तू डराने आया है ना, तो पहले मुझे डरा के दिखा। और तू कौन है रे? तेरे पास तो तलवार भी नहीं, ढाल भी नहीं, बस एक लकड़ी की लाठी। उससे क्या करेगा तू मेरे सामने? ये लाठी इस गांव की ताकत है। जब तक मेरे हाथ में है, कोई माँ का बेटा इस गांव की ओर बुरी नजर से नहीं देख सकता। ये अर्जुन पागल हो गया है क्या? शैतान से लड़ने निकला है। ये अकेला क्या कर पाएगा? देखा अर्जुन, तेरे गांव वाले तुझे पागल कह रहे हैं। ये सब डरपोक हैं। ये तुझे अकेला छोड़ देंगे। गांव वालों, डरना मत। ये शैतान जितना भी बड़ा हो, याद रखो, हम सब साथ खड़े हो जाएं तो ये कांप जाएगा। अगर हम डर के भागेंगे तो ये हर दिन हमें रौंदेगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे हमेशा इसी के डर में पले? बेटा अर्जुन, तेरी बात सही है, पर ये दैत्य बहुत शक्तिशाली है। हम कैसे लड़ेंगे इससे? सही कहा बुजुर्ग, तुम सब नाकाम हो। ये गांव मेरी मुट्ठी में है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। चुप रहा कंठसुर। ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती,
असली ताकत आत्मा में होती है और इस गांव की आत्मा तुमसे कहीं बड़ी है। हाँ, अर्जुन सच कह रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? ये रोज आएगा, रोज डराएगा। अगर अर्जुन अकेला खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं? ओ मूर्खो, तुम सबके दिल में डर बोना ही मेरा काम है। अगर तुम सब खड़े हो भी गए तो मैं तुम्हारे खून से मिट्टी लाल कर दूंगा। सुनो सब लोग, डर से बड़ी मौत और कोई नहीं होती। अगर आज झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा कंठसुर जैसे राक्षसों की गुलाम रहेंगी। लेकिन अगर आज डट कर खड़े हो गए तो इतिहास याद रखेगा कि इस गांव ने डर पर जीत पाई। सही कहा अर्जुन ने। हम साथ देंगे। अगर मौत भी आनी है तो लड़कर आएं। अच्छा, तो ये नन्हे कीड़े भी अब जुबान चला रहे हैं। ठीक है, मैं आज खून नहीं बहाऊंगा, क्योंकि मेरे मालिक ताम्रिका और कमल ने कहा है कि पहले दिन तुम्हें सिर्फ डराना है। इसलिए आज की रात मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन कल तुम्हारी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। सुन ले कंठसुर, तू चाहे कल आ, पर आज इस गांव ने तेरी आंखों में पहली बार डर दिखा दिया है। और जब गांव वाले जागते हैं तो राक्षस कितने भी बड़े क्यों ना हो, भागना ही पड़ता है। हम नहीं डरेंगे। हम अर्जुन के साथ हैं। कंठसुर एक जोरदार दहाड़ लगाता है और अचानक धुएं में विलीन होकर जंगल की ओर भाग जाता है। अर्जुन अकेले लकड़ी काट रहा है। उसके चेहरे पर थकान है, मगर दिल में दृढ़ता। तभी पीछे से एक हल्की परंतु मोहक आवाज सुनाई देती है। अर्जुन अचानक चौंकता है। कौन है वहाँ? सामने आओ। ये जंगल मेरा रोज का साथी है, मगर आज ये आवाज अजनबी लग रही है। बताओ, कौन हो तुम? तभी चंद्रप्रभा प्रकट हुई और बोली, डरो मत अर्जुन, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि परीलोक से आई हूँ। मेरा नाम है चंद्रप्रभा। परीलोक? ये कैसे संभव है? और अगर तुम सचमुच वहीं से आई हो तो इस जंगल में क्यों आई हो? मेरे जैसे साधारण और दुखी इंसान से तुम्हें क्या काम? तुम साधारण नहीं हो अर्जुन। इस धरती पर जो अंधकार और डर का साया छाया है, उसका सामना करने के लिए किस्मत ने तुम्हें चुना है। यहाँ जो राक्षस और चुड़ैलें आतंक फैला रही हैं, वे पहले परीलोक में रहती थीं। उनके अत्याचार से तंग आकर देवों ने उन्हें श्राप देकर धरती पर उतार दिया। लेकिन मैं तो बस लकड़ी काटने वाला एक गरीब लड़का हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे दिन रात ताने देती है। मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाता है। ऐसे में किसी राक्षस का सामना कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे भीतर साहस है अर्जुन। यही धनुष तुम्हें शक्ति देगा। याद रखो, इन श्रापितों का अंत किसी तलवार या आग से नहीं होगा। उनका नाश केवल इस धनुष और इसके बाणों से ही संभव है। क्या सचमुच इस धनुष से वे हारेंगे? मगर मैं तो धनुष चलाना भी ठीक से नहीं जानता। अगर मैं असफल हो गया तो? तुम्हारा मन शुद्ध है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं छाया के रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। लेकिन साहस और कर्म तुम्हें ही करना होगा। अगर किस्मत ने मुझे चुना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। माँ की याद मुझे रोज मजबूत करती है। मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है अर्जुन। याद रखना, ताम्रिका वो तांत्रिक इस पूरे खेल की जड़ है। वो अपने महल में बैठकर दिव्य शीशे से सब देखती है और छल छद्म रचती है। उसकी परछाइयाँ ही बाहर दिखती हैं। जब तुम सच को समझोगे तो उसकी चालें भी कमजोर पड़ेंगी। तो वो राक्षस और चुड़ैले जिन्हें हम देख रहे हैं, वे सब असली नहीं बल्कि उसकी परछाइयाँ हैं। हाँ अर्जुन, वही उनकी जड़ है। अगर तुम उसके असली रूप तक पहुँच गए तो ये आतंक खत्म हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारे बताए मार्ग पर चलूंगा। अब चाहे डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। याद रखना, जब भी तुम मुझे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हें छाया के रूप में नजर आऊंगी। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन। उसके बाद चंद्रप्रभा धीरे धीरे गायब हो गई और उसके मन में एक नया आत्मविश्वास जाग उठता है। तभी वह जंगल में आगे बढ़ता है और उसे एहसास हुआ कि ताम्रिका की कोई चाल उसके रास्ते में बिछी है। तभी अचानक पेड़ों की टहनियां चरमराने लगी। उसके बाद उसे रास्ते में एक कुटिया दिखाई देती है।
जो हल्की रोशनी में झलक रही थी। और तभी अंदर से एक विचित्र आवाज आई और वो आवाज सुनकर अर्जुन ठिठक गया। और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे उसकी माँ की आवाज हो। और कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ जैसी स्त्री कुटिया के पास बैठी थी। बेटा, तू बहुत थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे दिल में शक्ति और सत्य की कितनी गहराई है। आ बैठ जा मेरे पास, सब दुख मिट जाएंगे। माँ, आप यहाँ कैसे? मुझे तो लगता था आप तो मुझे छोड़ चुकी हैं। क्या सचमुच आप लौट आई? हाँ बेटा, तेरी भक्ति और तेरे तप ने मुझे लौटाया है। मैं अब तेरे साथ हूँ। तुझे और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे उनकी बातों में फंसने लगा। उसके बाद वह कांपते हुए पीछे हट गया। तभी उसने मन ही मन चंद्रप्रभा को याद किया। अचानक सामने छाया सी चमकी, एक दिव्य आभा प्रकट हुई। अर्जुन, सावधान, ये छल है। ये तेरी माँ नहीं, ताम्रिका की चाल है। अर्जुन ने दृढ़ता से सांस भरी और ताम्रिका के उस रूप को घूरकर बोला, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो तुम कौन हो? अब समझ गया मैं। तुम माँ नहीं हो, तुम छल करने वाली ताम्रिका हो। मुझे धोखा नहीं दे सकती। जैसे ही उसने दृढ़ निश्चय दिखाया, वह रूप अचानक विलीन हो गया। उसके बाद अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने सोने चांदी का एक अद्भुत महल खड़ा हो गया। चमचमाते खजाने, रत्नों से भरे पात्र, सोने की दीवारें, चांदी की सीढ़ियां। अर्जुन की आंखें पल भर को चौंकी। इतना वैभव, इतना आकर्षण, कोई भी विचलित हो जाता। अर्जुन देख, ये सब खजाने तेरे हैं। अगर तू इन्हें स्वीकार कर ले तो तुझे किसी युद्ध, किसी संघर्ष की जरूरत नहीं। बस अपना धनुष छोड़ दे और राजा बन जा। पर उसी क्षण फिर छाया प्रकट हुई। मत बहकना उसके शब्दों में। याद रख, वो तुझे धोखा देना चाहती है। अर्जुन, सावधान, ये सब माया है। ताम्रिका तुझे लालच में फंसाना चाहती है। असली शक्ति तेरे धैर्य और सत्य में है, ना कि इन झूठे महलों में। सोना, चांदी, वैभव और ये खजाने सब मिथ्या हैं। मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा मार्ग सत्य और धर्म का है। मैं इस छल में नहीं फंसूंगा। ये केवल मेरा नहीं, पूरे गांव और राज्य की रक्षा का अस्त्र है। और इसके लिए मुझे हर छल कपट से लड़ना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा महल अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। अंधेरा और शांति फिर लौट आई। उधर ताम्रिका अपने दिव्य शीशे में यह सब देख रही थी। ये अर्जुन इतना आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन मेरा छल व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो बस शुरुआत है। उसकी आंखों में क्रोध और हैरानी दोनों थे। अगले दिन रात का घना अंधेरा, कंठसुर की परछाई अब साफ दिख रही थी। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी अधिक थी। ओ गांव वालों, सुन लो मेरी बात। तुम्हारे बीच का वो अर्जुन कहाँ है? वह आगे बढ़ा और अपने विशाल हाथ से पास खड़े एक बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा चीख पड़ा। माँ दौड़कर आई और जमीन पर गिरते हुए गिड़गिड़ाई, हे भगवान, ये वही कंठसुर है जिसका नाम सुनते ही आसपास के गांव खाली हो जाते थे। आज ये हमारे गांव में आ गया। तभी गांव का लड़का दौड़ता हुआ उसके दरवाजे पर आया। अर्जुन भैया, जल्दी चलो, कंठासुर ने एक बच्चे को पकड़ लिया है। सब लोग तुम्हें पुकार रहे हैं। उसके बाद गांव के बीच पहुंचते ही लोग उसके चारों ओर घिर आए। गांव में दो मत बन गए। कोई अर्जुन को बाहर भेजना चाहता था। उसकी नजरें सीधे कंठसुर पर थी। गांव वाले हांफते हुए यह दृश्य देख रहे थे। बच्चे अपनी माँओं से चिपक गए। औरतें रो रही थी, पर सबकी निगाहें अर्जुन पर टिकी थी। गांव वालों, मत डरो। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। मैं वादा करता हूँ, जब तक सांस चलेगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। तो आ ही गया अर्जुन। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तूने मेरे भाइयों को मार दिया था, आज मैं तेरा लहू पीऊंगा। कंठसुर, अगर तू समझ सके तो समझ ले, ये भूमि निर्दोषों की है। बच्चों और औरतों पर अत्याचार करना वीरता नहीं है। वीरता है धर्म की रक्षा करना। धर्म? मेरे लिए धर्म वही है
जहां मेरी शक्ति चले। मैं बलवान हूं, इसलिए सब मेरा भोजन है। बहुत बातें कर ली तूने। पहले ये बच्चा मेरी भूख मिटाएगा, फिर तेरी बारी आएगी। इस बार उसने आंखें बंद की और मन ही मन चंद्रप्रभा को याद किया। तभी उसके पीछे नहीं कंठसुर, हल्की सी छाया बल से उभरी। बड़ा है विश्वास और भक्ति। वही परी चंद्रप्रभा। उसकी आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। अर्जुन, मैं हार गया। वह चीखता हुआ पीछे गिरा। धरती कांप उठी, गांव गूंज उठा। जय अर्जुन, जय अर्जुन। अंधेरा और शांति फिर लौट आई। उधर ताम्रिका अपने दिव्य शीशे में दूर अपने महल में बैठी ताम्रिका अपने दिव्य शीशे में यह सब देख रही थी। नहीं, ये संभव नहीं। एक साधारण मनुष्य ने मेरे दूत को मार डाला। अर्जुन, तुझे मैं कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। ये तो बस शुरुआत है। अगली चाल और भी भयानक होगी।